हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये गाना बजाना सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सुनाने वालों की हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं, सुनाने वाले इजाजत लेकर सुना रहे हैं तो उन्हें खुशदिली से इजाजत भी अता फरमा रहे हैं। कोई आकर रोक रहा है तो रोकने वाले को रोक भी रहे हैं। जिनमें मुमानात है उसका मिसदाक फुहश गाना बजाना है, और जिसमें इजाजत है वो सूफिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की खानकाहों का समा है। वो आंखें बताइए जिन्होंने देखा हो कि उस दफ में घुंघरू नहीं थे कि हम है बच्चियां नज्जार के आली घराने की, नहीं बच्चियां नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल गुजार कर ऐलान नबूवत के बाद मदीना तशरीफ लाए हैं, तो अब इब्तिदा इस्लाम कहां है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आपके घर में होते हुए अगर कोई हराम काम करवा सकती है तो फिर तो सारी उम्मत के लिए छूट है। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्हीं गाने बजाने वालियों के साथ खड़े हुए और सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ खड़े हुए। सुन्नियत को तुमने जितना नुकसान पहुंचाया है किसी और ने नहीं पहुंचाया। मेरा विजदान कहता है कि यूं कहा जाए कि सरकार डूब कर सुन रहे हैं। अगर कोई दीन फरोश मुल्ला रोकने के लिए खड़ा हो जाए तो अब वहां खामोश मत रहो बल्कि बोल पड़ो। जब भी तसव्वुफ और अहले तसव्वुफ की बात आए ये वही बोली मुंह भर भर कर बोलते हैं जो वहां भी बोलता है। अवाम को तो समझने लायक छोड़ा नहीं, मुल्लाओं को भी समझने लायक नहीं छोड़ा, और जिसको जो बात समझ में नहीं आती तो वो कहता है क्या इल्मी बात की है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, फौरन नारे शुरू हो जाते। जब तक दोनों दलीलों के दरमियान जमा करना तत्बीक देना मुमकिन रहे तब तक तरजीह की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि टकराव नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि चारों अइम्मा और पूरी उम्मत ने फिर इसको हराम समझा और हराम करार दिया, नहीं, ये झूठ है, ये तोहमत है पूरी उम्मत पर। हत्ता कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ बांध रहे हैं। हमको किसी और की दलील की जरूरत नहीं है। ये बात अर्ज कर रहा हूं जनाब को जनाब के घर तक पहुंचाने के लिए। हजरत फाजिल बरेलवी जिस मुर्शिद के हाथ पर मुरीद हुए हैं ना, वो भी सारी जिंदगी गाना बजाना करते रहे, सुनते रहे, सुनवाते रहे।